है। मैं आया था उस दिन, मैंने कहा था कि आज तुम्हारा कल हमारा है, लेकिन मेरे से सभी लोगों ने कहा कि नहीं, हम वो आंदोलन शांति से रखेंगे। मैंने कहा कल तुम्हारी एरसी सब आ जाना, लेकिन मेरे को रोक दिया गया कि नहीं, आप कानून हाथ में नहीं लेंगे, सरकार का विरोध केवल वाणी से करेंगे, शरीर से नहीं करेंगे। तो सबकी बात माननी पड़ती है। मैं तो कोई आदमी खड़काने वाला, बिना खड़काए मांगने वाले नहीं होंगे, लेकिन सोचना भी पड़ता है कि एक बहन हमारे बीच में नहीं है, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो कानून हाथ में ले लेंगे तो कोई और बात हो जाएगी, फिर उनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सब धैर्य रखो, शांति से रहो। महात्मा गांधी अंग्रेजों के सामने आंदोलन करते थे, केवल शांतिपूर्वक आंदोलन करते थे, और उनका परिणाम हुआ देश आजाद करवा लिया। आने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। अब भाषण क्या करें, एक ही बात है, हम सब एकजुट रहेंगे ना तो हमारी बात आगे सुनी जाएगी। हमारे देश में कोई बिखराव हो गया, तो किंतु परंतु हो गया, तो पार्टीबाजी की बात हो गई तो बात बनेगी नहीं। इसलिए इस पंडाल के नीचे, इस चंबो के नीचे एक ही लक्ष्य लेकर के बैठना है कि भौरी देव को न्याय मिले और आतताई, निर्दयी, निष्ठुर जलाल उनको सलाखों में से भेज करके फिर फांसी चढ़ाया जाए, ये हमारी सबकी एक ही मांग होगी। क्योंकि जब तक उस जलाल को नहीं पकड़ोगे, सरकार नहीं पकड़ेगी, प्रशासन नहीं पकड़ेंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। भले प्रचार पर बैठे हैं तो सरकार को भी सोचना चाहिए, किसी को कुछ हो गया तो लेने का देना पड़ जाएगा। इसलिए सरकार से भी यही निवेदन है कि थोड़ा विचार करें, थोड़ा सोचें। आप लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, एसी और पंखा चल रहा है, और ये जनता सड़क पर भूखी प्यासी पड़ी है, इस पर भी देखना पड़ेगा। क्योंकि प्रशासन जनता के लिए है, जनता प्रशासन के लिए नहीं है। सरकार जनता के लिए है, जनता सरकार के लिए नहीं है। ये बात ध्यान रखने की होगी। हमने सरकार को सुना तो सरकार सुनेगी, तो सरकार को सुनते हैं ना तो सरकार को गिरा भी सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान रखने की बात है। मैं इसमें सब ज्यादा न चलते हुए उन्हें मेरा प्रशासन यही निवेदन है, उन गौर करने की जरूरत नहीं है। गौर करोगे इतना नुकसान ज्यादा होगा सरकार का और प्रशासन दोनों का। और सरकार भी सोच ले, एक एक वोट के लिए लोगों के सामने हाथ जोड़ते हो, इतनी जनता बैठी है, इनके पास वोट नहीं है क्या? और ये जनता वोट देने वाली जनता है, और इन्होंने जोर दे दिया तो क्या करोगे? भागने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा प्रशासन से, विशेष करके एसडीएम से निवेदन है कि आपने वादा किया तो उस वादे को पूरा करो जल्दी से जल्दी। अरे खुले सामने होकर 50 रुपए से निकाल लेते मिल्टन को, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ राजनीति कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग नहीं है। ये कोई साफ लगी है कि बीजेपी के कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ अन्याय हुआ है, उसको न्याय देने के लिए हम बैठे हैं। यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं है, यहाँ कोई राजनीति नहीं है। राजनीति करेंगे वोट चुनाव होगा तब करेंगे, यहाँ क्या राजनीति की जरूरत पड़ी? केवल अन्याय हुआ है, अन्याय को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं। सभी का एक ही मत है, सभी का एक ही भाव है, सभी का एक ही लक्ष्य है, सभी का एक उद्देश्य है। इन प्रकारों तो भौरी की हत्या की है तो जलाल सलाखों के पीछे हो या उनको फांसी चढ़ाया जाए, ये दो ही मांग है, हमारी तीसरी कोई मांग नहीं है। इसलिए प्रशासन यदि सुनना हो तो ये काम होने में कोई देर नहीं है। इसलिए सभी सोच विचार करके और धैर्य बनाए रखें
तोड़ फोड़ करने में उनको देर नहीं लगती। इसलिए तेजी में ताकत होती है, शांति में ताकत होती है। विजय हमेशा शांति की होती है, शांति की विजय नहीं होती। तूफान आता है उसको भी शांत होना पड़ता है, भूकंप आता है उसको भी शांत होना पड़ता है। इसलिए हम शांति से रहेंगे, भूकंप नहीं लाएंगे, तूफान नहीं लाएंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे। ये हमारा सबका वादा है। न्याय लेके रहेंगे, न्याय लेके रहेंगे, न्याय लेते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।